नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आधार केंद्र के बारे में कि हम आधार केंद्र कैसे खोलें। उसके लिए हमारे पास CSC सेंटर होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास CSC सेंटर नहीं है तो हम किसी अपने फ्रेंड से जिसके पास CSC सेंटर है उससे हम ले सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले CSC क्लाउड साइट पर जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट पर। और उसके बाद हम यहाँ पर CSC ID एंड पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद हम साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पे आप CSC ID एंड ईमेल ID दिखेगा हमारा। उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे और हमारा फॉर्म खुल जाएगा। इसके लिए जहाँ अप्लाई करेंगे उसमें हमारा पहले नेम, जिसके नाम पे CSC सेंटर है उसका नेम होना चाहिए। पहले नेम के जिनके नाम पे CSC सेंटर है उसी का नाम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद पहले CSC ID, जिस ID से हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ID। उसके बाद बैंक VC कोड। और बैंक VC कोड CSC ID वालों को उनके पास होता है जिनके पास बैंक की CSP होती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, किसी की भी CSP हो उनको एक BC कोड दिया जाता है बैंक से, वो यहाँ पे फिल करना है। अगर हमारे पास BC कोड नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे BC कोड नेम डालेंगे, जिसके नाम पे हमारा CSP था उसका नेम। उसके बाद CSC लोकेटेड किस स्टेट में लोकेटेड है वो स्टेट का नाम डालेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र एंड UP। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर है। पिन कोड डालेंगे, किस पिन कोड पर हमारा अवेलेबल है। कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, जहाँ पे हमारा CSC सेंटर है उसका कंप्लीट एड्रेस जहाँ पे है। उसके बाद हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस नाम से CSC सेंटर है उसका बिले नाम डालेंगे। उसके बाद हम बिले ईमेल ID डालेंगे। एंड 11वें नंबर पर आपको आधार NSBT ऑपरेटर और सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आधार सेंटर खोलने के लिए हमको एक सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास है तो यस करके आपको वो अपलोड करना है JPG फाइल में या PDF में। उसके बाद आपको ऑपरेटर या सुपरवाइज़र पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है JPG या PDF फाइल में। उसके बाद हमको ऑपरेटर या सुपरवाइज़र आधार कार्ड चाहिए, उसका नंबर एंड अपलोड करना है। उसके बाद 13वें नंबर पर मोबाइल नंबर चाहिए, जो कि आधार के साथ लिंक होना चाहिए, वो वाला आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। 14वें नंबर पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है कोई है तो। ऑपरेटर ईमेल ID डालना है। उसके बाद आपको लैपटॉप का डिटेल देना है कि कौन सा लैपटॉप है आपके पास, जो कि आधार के लिए अवेलेबल है या नहीं। यस या नो पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आपको कलर प्रिंटर के बारे में बताना है, यस या नो कर देना है। आपके पास है तो यस कर दीजिए। सिंगल फिंगरप्रिंट के बारे में बताना है, यस या नो कर दीजिए अगर अवेलेबल है तो। सिंगल IRS स्कैन डिवाइस के बारे में बताना है, यस या नो कर दीजिए। उसके बाद TFT मॉनिटर के बारे में बताना है, यस या नो कर दीजिए। उसके बाद GPS डिवाइस के बारे में यस या नो करना है। उसके बाद CSC सेंटर में आपका कम से कम 5 लोगों का स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस है तो उसको यस कर देना है। एंड उसका आपको पिक्चर अपलोड कर देना है, और अंदर का और बाहर का। इंटरनेट अवेलेबिलिटी के बारे में बताना है, आपके पास डोंगल या ब्रॉडबैंड जो भी है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद CCTV कैमरा अवेलेबल है सेंटर में तो उसके बारे में यस या नो करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको दिव्यांग फैसिलिटी के बारे में यस या नो कर देना है, जैसे आपके व्हील चेयर वगैरह कुछ है तो उसका अपलोड कर देना है फ़ोटो, जैसे दिव्यांग के लिए चढ़ना उतरने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद टोकन सिस्टम के बारे में यस या नो कर देना है, आपके पास टोकन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद आपका टॉयलेट फैसिलिटी के बारे में यस या नो कर देना है, जैसे टॉयलेट वगैरह में जा होनी है या नहीं। उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास दो चीज़ जो होना बहुत ज़रूरी है, और बैंक का बीसी कोड और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ये अगर आपके पास दोनों चीज़ हैं तो आप आसानी से आधार केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास सीएससी कोड नहीं है, सॉरी सीएससी सेंटर नहीं है, तो किसी से आप लिंक करके हो जाएगा, बट आपके पास बीसी कोड नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। आप जब सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को तो ये फॉर्म सीएससी में जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठे हुए हैं उनके पास जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको कॉल करेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, और आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना आधार केंद्र खोल सकते हैं और एक अच्छी कमाई कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।